हेलो, आई एम रजनी मैम और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी और साइंस में आज हम प्रकाश और दर्पण के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर एग्जाम में बार बार आता है। और आपको थंबनेल से पता लग रहा होगा कि आज किस टॉपिक में बारे में बात कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी प्रकाश। प्रकाश वह कारक है जो किसी भी वस्तु को दृश्यमान बनाता है। यानी प्रकाश के कारण ही हम हर वस्तु को देख सकते हैं। यहाँ पे हम बोर्ड देख रहे हैं, ये लाइट की वजह से देख रहे हैं और लाइट ही एक प्रकाश का रूप है। और प्रकाश के कारण ही हम हर वस्तु को देख सकते हैं। बिना प्रकाश के हम कोई भी वस्तु को देख नहीं सकते। और जो प्रकाश होता है वो एक ऊर्जा का रूप होता है। यानी जब जब कोई वस्तु को हम धूप में बाहर रख देते हैं तो वो वस्तु गर्म हो जाती है। यानी प्रकाश है जो एक ऊर्जा का रूप है। और जो प्रकाश होता है, प्रकाश का निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जो निर्वात होता है, निर्वात वह माध्यम होता है जिसमें किसी भी चीज कोई भी वस्तु, कोई भी एक भी कण उपस्थित नहीं होता। अर्थात इसमें हवा का जो हवा होती है वो विरल माध्यम होती है और जो सघन माध्यम होते हैं। और जो निर्वात होता है, निर्वात में कोई भी कण उपस्थित नहीं होता है। और जब वस्तु है ना, जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो वो वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारे को दिखाई देती है वस्तु। दर्पण। आज हम और दर्पण के बारे में बात करेंगे। वह कांच जिस पर एक तरफ पॉलिश कर दी जाए तो दर्पण कहलाता है। और दर्पण पॉलिश है जो चांदी या पारे की जाती है, जिससे कि दर्पण है वो परावर्तित बन जाता है। और कांच एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसके हम आमने सामने देख सकते हैं। जो दर्पण है, दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक तो अवतल दर्पण और एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका सतह समतल हो। अर्थात जब प्रकाश किसी दर्पण पर टकराएगा तो वो जो परावर्तक सतह है वो समतल होनी चाहिए, तो वो समतल दर्पण कहलाता है। ऐसे समतल होनी चाहिए। और समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं होती हैं। समतल दर्पण होता है ना, उसमें जो वस्तु है समतल दर्पण के सामने होती है ना, उतनी ही उसका जो प्रतिबिंब है वो उतने ही पीछे बनता है। अर्थात जो समतल दर्पण होता है, ये समतल दर्पण मान लो, इस समतल दर्पण में कोई वस्तु यहाँ पे है तो इसका जो दूरी है, मान लो ये 5 मीटर है, तो इसके जो पीछे प्रतिबिंब बनेगा ना वो भी 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। अर्थात जो समतल दर्पण होता है उसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। और समतल दर्पण में जो बिंब होता है, बिंब यानी जो वस्तु होती है उसकी जो लंबाई होती है ना, वो उतनी लंबाई का प्रतिबिंब बनता है। अर्थात जो वस्तु कितनी लंबाई की है, मान लो कि वस्तु 5 मीटर की लंबाई की है ना, तो उसका प्रतिबिंब भी 5 मीटर की लंबाई का ही बनेगा। वो जो समतल दर्पण होते हैं उसमें प्रतिबिंब आभासी और सीधे बनते हैं। यानी जो तुम जो सुबह उठ के जो कांच देखते हो, उस कांच में जो आपका चेहरा देखते हो, वो चेहरा ऐसे आप अपने आप को देखते हो, तो चेहरे में क्या देखते हो आप कि आपका सर ऊपर है, पैर नीचे है, तो प्रतिबिंब भी वैसा ही बनता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होते हैं ना वो सीधे बनते हैं। और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो पार्श्व परिवर्तित होते हैं। पार्श्व परिवर्तित का मतलब आप जानते हो? पार्श्व परिवर्तित का मतलब होता है कि जो दायां भाग होता है वो बायां भाग बनता है और जो बायां भाग होता है वो दायां भाग बनता है। अर्थात जब तुम कांच में देखते हो तो जो तुम्हारा दायां हाथ को तुम ऊपर उठा के देखते हो तो वो आपको बाईं साइड दिखाई देगा, और जो बाईं हाथ है वो आप उठा के देखोगे तो वो दाईं साइड दिखाई देगा। दूसरा दर्पण का प्रकार है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। देखो ये परावर्तक पृष्ठ है, तो ये परावर्तक पृष्ठ कैसा है? गोलीय है, तो ये गोलीय दर्पण कहलाता है। जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। देखो ये चित्र है, इसमें ये दर्पण बना हुआ है, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये अंदर की ओर वक्रित है।
वो तो इसका जो ये गोले का एक भाग है और इसका जो केंद्र है वो अंदर की साइड बन रहा है। तो अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। और अवतल दर्पण है इसको अभिसायी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण अभिसायी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है उस पर जो प्रकाश किरणें आपतित होती है ना, वो टकराने के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर गिरती हैं। ये इस पे समतल दर्पण है, इसके ऊपर जो प्रकाश किरणें आएंगी ये टकराने के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर होकर निकलेंगी, तो इस कारण इसे अभिसायी दर्पण भी कहा जाता है। और दूसरा प्रकार है गोलीय दर्पण का उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। देखो ये चित्र बन रहा है अवतल दर्पण का, तो ये अवतल दर्पण में इसका परावर्तक पृष्ठ है जो बाहर की ओर वक्रित है। इस पे जो प्रकाश किरणें आएंगी ना वो ऐसे आएंगी और इस पे जो टकराने के पश्चात प्रकाश किरणें फैलती हैं, एक बिंदु पर नहीं आरोपित होती बल्कि फैलती है टकराने के पश्चात। तो इसी दर्पण को उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहलाता है। अपसारी का मतलब होता है प्रकाश किरणों को फैलाना, तो इस उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इससे अगली बात हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सर